नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। गैस की दिक्कत आज के समय में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लगभग हर इलाके, हर परिवार और हर उम्र के लोगों में यह आम समस्या बन चुकी है। लगभग हर एक घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा मिल जाता है जो पेट में गैस बनने की परेशानी से परेशान रहता है, और यह बात कई बार धीरे धीरे पूरी सेहत पर भारी असर डाल देती है। असल में यह कोई मामूली तकलीफ नहीं, बल्कि समय के साथ पूरे सिस्टम को परेशान कर देने वाली हालत बन जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे रोज के खाने पीने की गलत आदतें हैं। पहले के समय में लोग घर का हल्का, सादा, कम मसालों वाला और संतुलित भोजन करते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग बाहर का तला भुना, मसाले से भरा और ऑयली खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट मील, फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें तो रोजमर्रा की आदत में शामिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब खाना ठीक से नहीं पच पाता तो वहीं धीरे धीरे पेट में सड़ने लगता है और गैस बनने लगती है। यही गैस ऊपर सिर तक पहुंचकर दर्द बनाती है और नीचे पैरों तक जाकर भारीपन और चुभन पैदा करती है। कई बार यही गैस छाती में जकड़न, पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव और पूरे शरीर में अजीब सा बेचैनी जैसा एहसास करा देती है। अक्सर हम कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में बहुत गड़बड़ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ज्यादातर समय इन सब के पीछे यही गैस जिम्मेदार होती है। अगर आप भी काफी समय से इस परेशानी को झेल रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा आसान, घरेलू और असरदार तरीका बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप सिर्फ एक ही दिन में अपने शरीर में आराम, हल्कापन और बदलाव महसूस करेंगे। यह नुस्खा सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद करेगा। अगर आपको हमेशा पेट में जलन रहती है, खाना पचने में देर लगती है, पेट बार बार फूल जाता है, छाती में गर्मी होती है या एसिडिटी बार बार परेशान करती है, तो यह तरीका आपके लिए सचमुच रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को सेहतमंद रखने में बहुत मदद करेगी। अब बात करते हैं कि पेट में गैस बनने का असली कारण क्या रहता है। असल वजह होती है कमजोर और सुस्त पड़ा पाचन तंत्र। जब पेट बिल्कुल साफ नहीं रहता और शरीर से मल पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता तो अंदर टॉक्सिन्स और हानिकारक गैस जमा होती रहती है। यही जमा गैस सिर में दर्द, चक्कर आना, लगातार थकान, कमजोरी और कई बार दिल की धड़कन तेज होने जैसी दिक्कतें भी पैदा कर देती है। इसलिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू, सस्ते और प्राकृतिक तरीके बताने जा रहा हूं जिनके नियमित इस्तेमाल से न सिर्फ गैस की समस्या खत्म होगी, बल्कि शरीर हल्का महसूस होगा, एनर्जी बढ़ेगी और पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह छोटा सा दाना दिखने में चाहे कितना साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर मौजूद गुण बहुत गहरे और असरदार होते हैं। मेथी दाने में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पेट की सफाई करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। जब पेट रोजाना साफ होगा तो गैस बनने की मात्रा अपने आप कम होती जाएगी। इसके अलावा मेथी दाने में एंटी एसिडिक गुण भी होते हैं, जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिडिटी को कम करते हैं और गैस को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। अगर आपके पेट या शरीर में कहीं भी गैस फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल रही, तो मेथी दाना इसमें बहुत ज्यादा राहत देता है। यह वजन कम करने में भी मददगार है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं जीरे की, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। जीरा सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पेट को आराम देने और पाचन सही करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें ऐसे नेचुरल मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं, पेट की जलन को कम करते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने तेल वाला या भारी भोजन कर लिया है और वह पच नहीं रहा है, तो जीरे का इस्तेमाल तुरंत आराम देता है। जीरा गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर में जमा अनचाही चर्बी को भी कम करने में सपोर्ट करता है। अब बारी आती है धनिया की, लेकिन याद रहे कि यहां हम बात कर रहे हैं साबुत धनिया की, पिसे हुए धनिये की नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पिसा धनिया भी ले सकते हैं। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, क्योंकि साबुत धनिया में फाइबर ज्यादा होता है और वही फाइबर पाचन को मजबूत बनाता है,
कब्ज दूर करता है और पेट में जमा गैस को कम करता है। साबुत धनिया में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो पेट की सूजन और जलन को खत्म करते हैं और पूरा सिस्टम हल्का महसूस कराता है। जिन लोगों का पेट बार बार फूल जाता है, जिनको पेट भारी लगता है या जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए साबुत धनिया बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं सौंफ की। सौंफ का इस्तेमाल हम आमतौर पर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में कर लेते हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं हैं। सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है, गैस से राहत देती है, एसिडिटी को कम करती है और पेट की मांसपेशियों को आराम देती है। इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो गैस बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं और पित्त को संतुलित रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौंफ का नियमित रूप से सेवन करे तो गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियां धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें देखने में जितनी साधारण लगती हैं, असल में उतनी ही ताकतवर और असरदार हैं। कीमत में भी बहुत कम और हर घर में आसानी से मिल जाने वाली ये चीजें अगर रोजाना सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो कुछ ही दिनों में शरीर से गैस बाहर निकलने लगेगी, पेट में हल्कापन आएगा, मन में ताजगी महसूस होगी और पाचन तंत्र मजबूत बनकर शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाए रखेगा। यह नुस्खा न सिर्फ गैस और कब्ज जैसी दिक्कतों को खत्म करेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को बेहतर एनर्जी देगा और दिन भर एक्टिव रखेगा। अब बारी आती है कि इन चारों घरेलू, प्राकृतिक और आसानी से मिल जाने वाली चीजों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि इनके हर एक फायदेमंद गुण का पूरा लाभ हमारे शरीर को मिल सके। अक्सर लोग नुस्खा तो सुन लेते हैं, सामग्री भी जुटा लेते हैं, लेकिन सही तरीका न अपनाने की वजह से उतना असर महसूस नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल आसान, सीधी और समझ में आने वाली भाषा में बताता हूं कि इस उपाय को कैसे तैयार करना है, किस तरह इसका सेवन करना है और किन छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि 7 दिनों के भीतर आपके शरीर में एक बड़ा और साफ बदलाव नजर आने लगे। अगर आपने इसे बिना चूक 7 दिनों तक किया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के अंदर जमा हुआ भारीपन जैसे पिघलकर उतर गया है और आप भीतर से हल्के, साफ और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले एक साफ, सूखा और बिल्कुल बिना तेल वाला गिलास लीजिए ताकि अंदर कोई भी चिपचिपाहट या गंध मौजूद न रहे। अब इस गिलास में सबसे पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है जो लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। यह मात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि न ज्यादा और न कम, बिल्कुल संतुलित मात्रा ही शरीर में सही असर करती है। अगर आपको मात्रा याद रखने में मुश्किल लगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई माप को देख सकते हैं ताकि आप इसे रोजाना बिल्कुल सही तरीके से बना सकें और इसका प्रभाव पूरी तरह से मिल सके। अब इसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालिए। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ साबुत धनिया ही डालना है, पिसा हुआ धनिया नहीं। बहुत से लोग जल्दी में या जानकारी न होने पर पिसा धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसका असली फायदा खत्म हो जाता है क्योंकि पिसे हुए धनिये में मौजूद जरूरी तत्व अक्सर पहले ही उड़ जाते हैं और उनका असर बहुत कम हो जाता है। साबुत धनिया ही इस मिश्रण में असली शक्ति भरता है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके बाद एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा वैसे तो हर रसोई की जान होता है और अक्सर तड़के में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इसे मेथी दाने और धनिया के साथ मिलाया जाता है तो यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक डाइजेस्टिव बूस्टर की तरह काम करता है। जीरा गैस बनने की प्रक्रिया को काफी हद तक रोक देता है, पाचन को तेज करता है, पेट में रुका हुआ खाना नीचे ले जाता है और एसिडिटी को भी कम करता है। अगर आपका पेट अक्सर भारी महसूस करता है या खाना आसानी से नहीं पचता तो यह मिश्रण आपके लिए तुरंत आराम देने वाला साबित होगा। अब आखिर में आती है सौंफ की बारी। बाकी 3 चीजों की तुलना में सौंफ की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी होती है, इसलिए इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालिए। सौंफ शरीर में ठंडक पहुंचाती है, पाचन को आराम देती है, पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, गैस को बाहर निकालने में मदद करती है और एसिडिटी को बहुत तेजी से कम करती है। सही मात्रा में सौंफ डालने से यह पूरा मिश्रण संतुलित और बेहद असरदार बन जाता है और शरीर को पूरा फायदा मिल पाता है। अब इस गिलास में कमरे के सामान्य तापमान का पानी भर दीजिए। पानी न बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही बिल्कुल गर्म,
क्योंकि बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी इन दानों में मौजूद प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर सकता है। कमरे के तापमान वाला साधारण पानी इन बीजों के अंदर से धीरे धीरे सारे पोषक तत्व निकालकर पानी में घोल देता है और सुबह तक यह बिल्कुल एक हर्बल ड्रिंक जैसा बन जाता है। अब इस गिलास को किसी ढक्कन, प्लेट या छोटे कपड़े से ढककर पूरी रात के लिए रख दीजिए। यह कदम देखने में छोटा है लेकिन असर में बहुत बड़ा है। रात भर भिगोने से मेथी, धनिया, जीरा और सौंफ अपने गुण इस पानी में छोड़ देते हैं और सुबह यह मिश्रण रंग में भी थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। अगर आपको अक्सर पेट में जलन, गैस, भारीपन, एसिडिटी, छाती में गर्मी या पेट फूलने की समस्या रहती है तो यह उपाय आपके लिए किसी प्राकृतिक वरदान जैसा काम करेगा। सुबह उठकर सबसे पहले इस मिश्रण को एक साफ छलनी से छान लीजिए ताकि पानी और बीज अलग अलग हो जाए। अब जो पानी निकला है वह असली हर्बल ड्रिंक है और इसके फायदे सीधे आपके पाचन तंत्र और पूरे शरीर पर असर करेंगे। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले हल्का सा कुछ खा लें, जैसे एक केला, 2 बिस्किट या आधी रोटी। इसके बाद इस पानी को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेते हुए पीजिए ताकि यह शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। इसे एक ही बार पीना है और दोपहर से पहले पी लेना सबसे अच्छा रहता है। अब बात आती है उन दानों की जो छलनी में बच गए। इन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि हम इन्हें एक बार और उपयोग में लाएंगे। इन बीजों को एक नए गिलास में डालें और फिर से कमरे के तापमान का पानी भर दीजिए। अब इस गिलास को ढककर शाम तक के लिए छोड़ दीजिए। जब शाम के 5 से 6 बजे के बीच का समय हो तब इस नए बने पानी को छान कर पीजिए। यह शाम वाला पानी शरीर को एक्टिव कर देता है, इसलिए इसे रात में कभी न पिएं वरना नींद में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने यह पूरा तरीका 7 दिनों तक लगातार बिना किसी दिन छोड़े अपनाया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना हल्का, साफ, एनर्जेटिक और रिलैक्स महसूस कर रहा है। पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, मोटापा, फैटी लीवर, भारीपन, कब्ज जैसी पुरानी तकलीफें कम होने लगेंगी और आपका पाचन तंत्र अंदर से मजबूत बन जाएगा। यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हर उम्र का व्यक्ति इसे आसानी से अपने रूटीन में शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, यह था इस बेहद आसान, सस्ते और असरदार घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा और सही तरीका। अगर आप इसे नियमित रूप से कुछ दिन अपनाते हैं तो आपका पेट साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी, पाचन मजबूत रहेगा और शरीर पूरे दिन एनर्जी से भरा हुआ काम करता रहेगा। यह उपाय हर घर में मौजूद सरल चीजों से बनता है और आपकी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में बड़ी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।